जगदीश नंबरदार की आत्महत्या का मामला। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। गौरव राठी ने लगाई नफे सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका। पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी मामले में आरोपी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां गौरव राठी ने नफे सिंह की जमानत को रद्द करने की याचिका लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, गौरव राठी ने नफे सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर जगदीश नंबरदार की आत्महत्या का ये मामला है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, अब आगे क्या कुछ कदम इनका रहने वाला है? दरअसल आज जो है पूर्व मंत्री मांगेराम के छोटे बेटे सतीश नंबरदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। उनकी जो जमानत मिली हुई है उनके खिलाफ ये जो याचिका है वो जो जगदीश नंबरदार है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी और अपनी मौत का जिम्मेदार जो है नफे सिंह राठी और कई अन्य लोगों को ठहराया था। जिसके बाद गौरव राठी जो उनके बेटे हैं उन्होंने यह याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी किया है नफे सिंह राठी के खिलाफ। फिलहाल पूरे मामले की जो है वो कोर्ट में है, विचाराधीन चल रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ के जो लोग हैं काफी सारी मात्रा में इकट्ठे भी हुए हैं और वो उन्होंने एक न्याय मंच की भी स्थापना की है। दरअसल 11 जनवरी 2023 को जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्व विधायक के नफे सिंह राठी और उनके भांजे सोनू पर प्रताड़ना के भी आरोप उन्होंने लगाए थे। 24 जनवरी को नफे सिंह राठी की जो इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई उन्हें कोर्ट में दे दी थी। जिसके बाद अब जगदीश नंबरदार के बेटे ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इतना ही नहीं, जगदीश नंबरदार के भाई नफे सिंह राठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है कि उनके गवाहों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और उन्होंने गवाहों के लिए भी पुलिस सुरक्षा की मांग की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी बातें पत्रकारों के सामने रखी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी इस मामले में आरोपी है। गौरव राठी ने नफे सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका यहां पर लगाई गई है। तो चलिए, 11 जनवरी 2023 को जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या की थी। इस पूरे मामले को लेकर हम आपको जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी और उनके भांजे सोनू पर प्रताड़ित करने के आरोप जो है वो लगाए गए थे। 24 जनवरी को नफे सिंह की अग्रिम जमानत हुई थी। और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे दें कि स्वर्गीय जगदीश नंबरदार के बेटे ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन इसी को लेकर दाखिल की है। वहीं स्वर्गीय जगदीश नंबरदार के भाई सतीश नंबरदार ने नफे सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए ये तमाम चीजें जो हैं अब निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे आपका अगला कदम। मैम, मेरे पास अभी नोटिस की कॉपी पहुंची नहीं है और जो भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, वो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और माननीय न्यायालय ने जो जमानत दी है वो फैक्ट्स पे दी है। ये सिर्फ एक ओछी राजनीति हो रही है। ना तो कोई ऐसा हमारे ऊपर आज तक कोई इल्जाम लगा है और इनसे ना तो कोई पारिवारिक ना कोई राजनीतिक कोई भी हमारा कभी झगड़ा भी रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, जो ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई जवाब देने की जरूरत है। जितेंद्र, आपको लगता है कि क्या जो अब उनकी ओर से रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है उसमें किन किन चीजों का, मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि नोटिस की कॉपी आपके पास नहीं पहुंची है, लेकिन आप इसको मानते हैं कि एक चुनौती कहीं ना कहीं आपके लिए रह सकती है, या फिर क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? ये आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इन्होंने पिटीशन लगाई है, पहले भी लगाई थी, और इस मामले का राजनीतिकरण करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन को दबाने के लिए। आप ये देखिए कि हम समाज के मुद्दे उठाते हुए पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। हमारी पार्टी हर तरीके से ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। किसी भी तरह से विपक्ष को रोकने के लिए ये सत्ता पक्ष के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति के अलावा और कोई मतलब नहीं है। और आप ये देखिए, आप वो कोर्ट की जजमेंट पढ़िए
इन्होंने पहले भी लगाई थी, मैं उसकी भी कॉपी मेरे पास थी। लेकिन इनका जब जज डिसमिस करने लगा उसको, एप्लीकेशन को, तब ये विड्रॉ कर ली थी इन्होंने। अब किसी और ग्राउंड को लेके गए हैं या मुझे नहीं पता क्या, मैं पढ़ूंगा तो उस बारे में अच्छे से जवाब दे पाऊंगा उस बारे में। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे संवाददाता प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर शुरुआत से उन्होंने नजर रखी है, तो उनके भी कुछ सवाल हैं जो कि दर्शकों से जुड़े हैं, जो दर्शक भी जानना चाहते हैं। जी प्रदीप। जी बताइए। प्रदीप, आपका कोई सवाल है? जी जितेंद्र, क्या आपको पता है कि किस ग्राउंड पे जो है वो सतीश नंबरदार और गौरव राठी जो है वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए हैं? अगर आपकी जो जमानत याचिका है नफे सिंह राठी की वो खारिज हो जाती है तो किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को? प्रदीप जी देखिए, जमानत हमें ग्राउंड्स पे मिली है, फैक्ट्स पे मिली है। और फैक्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये चलो ये चले गए, इनका मुझे नहीं पता इनका राइट बनता था या नहीं बनता था, वो कानून से मैं अपनी लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। लेकिन अगर कोई जमानत याचिका कैंसिल करवानी हो तो आई गेस स्टेट या फिर पुलिस जाती है। कोई एप्लीकेंट, जैसे कि आप ये समझिए कि भाई आपने कंप्लेंट कर रखी है और आप ही उसी के खिलाफ जमानत को कैंसिल करवाने के लिए जाए, ये मुझे नहीं लगता कि कोई आज तक केस मैंने सुना है। दूसरी बात, जितेंद्र, जनवरी 2000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप लोगों को भी पता लगे ना कि सरकार क्या कर रही है। 2023 जनवरी का ये मामला है, आज 8वां महीना लग चुका है। 7 महीने में क्या एसटीएफ ने जो एसआईटी बनाई गई थी, क्या एसआईटी ने चार्जशीट या फिर कोई आरोप पत्र दाखिल किया कोर्ट में? आप एक बार आरोप पत्र तो इनसे दाखिल करवाइए। ये तो इस मामले का सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक जरूरी सवाल और। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सतीश नंबरदार ने आरोप लगाए हैं कि गवाहों को परेशान किया जा रहा है, जो है गवाहों के लिए भी सुरक्षा की मांग की गई है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। जो भी ये कह रहे हैं कि गवाहों को, मेरे फादर तो परिवर्तन यात्रा में, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उसी दिन से परिवर्तन यात्रा में है, और सिर्फ जो परिवर्तन का इनको डर दिख रहा है कि कहीं इनके बिल्कुल जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। प्रदीप, आपने भी तमाम जानकारी दी, आपका भी शुक्रिया। और सतीश नंबरदार का इस पर क्या कुछ कहना है, जो उनके भाई हैं, वो आपको अब सुनाते हैं। ये इनकी बेल रिजेक्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ये नोटिस इनको, नफे सिंह को के खिलाफ और सोनू के खिलाफ किया है। और हमारी तो सिर्फ एक ही है कि हमें न्याय चाहिए। हम न्याय की लड़ाई लड़न लग रहे हैं। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो इस शहर में और किसी के साथ ना हो। कितने ही लोग बहादुरगढ़ छोड़ के चले गए इस अतीक के डर से। मैं आदमी गिनवाऊं, जो हाल हमारे साथ हुआ, ऐसा ही कुछ साल पहले 7-8 पाने में इन्ने के पाने के दादा भीमे नंबरदार के परिवार के साथ इस आदमी ने ऐसा ही काम किया था। उस परिवार को भी इसने दबाने का काम किया। लेकिन आज हम, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम टिक के नहीं बैठेंगे। हम अपनी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। धमकी, हमारे जितने भी गवाह हैं, हम हैं, हमारे को बार बार ये टॉर्चर किया जा रहा है, या तो समझौता कर लो, या हमारे गवाहों को बार बार किसी ना किसी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है कि भाई तुम इनका साथ छोड़ दो। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके लिए भी हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और अपने गवाहों के लिए प्रोटेक्शन मांगी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। वो ऑर्डर एसपी साहब बुधवार को बहादुरगढ़ आएंगे, जब एसपी साहब के पास लेंगे।